ऋषभ की मम्मी सेजल को अपने घर कुछ दिन रुकने के लिए बुला लेती हैं। पहले तो आर्यन मना कर देता है, पर सबके समझाने के बाद वह सेजल को वहां पर भेज देता है। दिन भर सब ऑफिस में रहते थे और शाम को ऋषभ के घर पहुंच जाते थे। ऋषभ ने ऑफिस आना बंद कर दिया था क्योंकि रीति रिवाज शुरू हो चुके थे। 3 दिन के बाद ऋषभ की शादी थी। आर्यन ने सेजल के लिए कुछ अच्छी अच्छी ड्रेसेस मंगवाई हुई थी। सेजल को अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाता था। कभी हंस, विवेक, विक्रम या आर्यन, इन चारों में से कोई ना कोई उसके साथ जरूर रहता था। आज मेहंदी का फंक्शन था। सेजल आज पहली बार बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। मेहंदी कलर का प्लाजो सूट, हाथों में चूड़ियां, लाल रंग की लिपस्टिक लगाई हुई, आंखों में काजल और बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। सेजल बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। गोरे रंग पर मेहंदी कलर उसके ऊपर बहुत खिल रहा था। आर्यन ने जब देखा तो बस उसे देखता ही रह गया। सेजल अभी मेहंदी लगवा रही थी। आर्यन उसके पास जाकर बैठते हुए धीरे से, क्या बात है, आज तो गजब ढा रही हो। सेजल शर्माकर नजरें नीची कर लेती है। आर्यन, हाय हाय, आपकी झुकी नजरें। सेजल तिरछी नजर से आर्यन को देखती हुई, आप ऐसे ही सबके साथ फ्लर्ट करते हैं? आर्यन मुंह बनाते हुए, तुम्हें तो कदर ही नहीं है मेरी। अभी ये लाइनें किसी और लड़की को बोली होती तो मुझ पर तो फिदा ही हो जाती। सेजल आर्यन को देखते हुए, अभी आंटी को बताकर आती हूँ कि आप किसी को लाइन मारने जा रहे हैं। आर्यन, अरे बच्चा कहीं नहीं जा रहा। तुम्हारे सिवा कौन झेलेगा मुझे। ये आंटी से पिटवाने की धमकी मत दिया करो यार। सेजल मुस्कुरा देती है। आर्यन, क्या हुआ? सेजल मुस्कुराते हुए, आप जब मुझे बच्चा बोलते हो ना तो अच्छा लगता है। आर्यन मुस्कुरा देता है, वैसे सच कहूँ बहुत अच्छी लग रही हो। ऐसे ही क्यों नहीं तैयार होती रोज? सेजल मुंह बनाते हुए, जीन्स टॉप वगैरह तो आप ही दिलाते हो ना। आर्यन, हाँ, तो मेकअप करने को तो किसी ने मना नहीं किया ना। सेजल, मुझे पसंद नहीं मेकअप। अभी भी आंटी ने जबरदस्ती तैयार किया। आर्यन, अच्छी लग रही हो। क्या करो, मेहंदी वाली दीदी। भाभी जी, लग गई आपकी मेहंदी। आर्यन जल्दी से सेजल का हाथ पकड़, लाओ दिखाओ कैसी लगी मेहंदी। सेजल जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लेती है, नहीं अभी नहीं। आर्यन, क्यों? सेजल, वो मुझे कुछ काम है बोलकर जल्दी से वहां से उठकर चली जाती है। आर्यन उठकर ऋषभ के पास चला जाता है। रात को सब नीचे बैठे हुए थे। हंस भाई, कल शादी है आपकी, आज तो कुछ पार्टी बनती है। ऋषभ उसे घूरते हुए, माँ के डंडे भी बनते हैं फिर। हंस मुंह बनाते हुए, मैं नहीं आ रहा शादी में। आर्यन हंसते हुए, मत आ, बुलाया किसने तुझे? विवेक हंसते हुए, हाँ भाई सही है। हंस मुंह फुलाते हुए, मैं जा रहा हूँ आंटी को बताने। आर्यन, हाँ जा बेटा, अपनी पार्टी वाली बात भी बता दियो। हंस मुंह बनाकर बैठ जाता है। आर्यन उसे साइड से पकड़ते हुए, अरे फिक्र मत कर, शादी के बाद घर पर हम पांचों करेंगे पार्टी। अंश, पक्का? आर्यन, पक्का। अंश खुश होता हुआ, फिर ठीक है। आर्यन उठते हुए, चलो भाई मैं तो चला, मेरी बाली आजकल मुंह फुलाने में एक्सपर्ट हो गई है। ऋषभ, चलो यह भी अच्छा है। आर्यन भाई से सब डरते हैं और यह सेजल से डरता है, बोलकर हंसने लगता है। हंस, विवेक और विक्रम भी हंसते हुए एक दूसरे को हाई फाई करते हैं। आर्यन, हाँ हाँ, बहुत हंसी आ रही है ना तुम सबको, चलो जाओ अपने अपने कमरे में सो जाओ, बोलकर एक रूम में चला जाता है जहां आजकल सेजल और आर्यन सो रहे थे। रूम में जाता है तो सेजल कहीं नहीं दिखती। वह बाहर आकर देखता है तो सेजल ऋषभ की मम्मी के साथ बैठी हुई थी। आर्यन सेजल से, सोना नहीं है क्या? ऋषभ की मम्मी, बेटा बस आ रही है, कल के लिए कुछ फाइनल काम है, वह करके अभी आ रही है। एक बार सारा काम चेक कर रहे हैं कि कुछ रहा तो नहीं गया। आर्यन, ठीक है आंटी, कोई नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ। सेजल बोलकर चला जाता है। सेजल थोड़ी देर बाद रूम में आती है तो देखती है कि आर्यन सो चुका था। सेजल भी बाथरूम से अपने कपड़े चेंज कर आकर वहां आर्यन की बगल में लेट जाती है। आर्यन, जो अभी तक सोने का नाटक कर रहा था, तुरंत आंखें खोल सेजल का हाथ पकड़ते हुए, तुम्हें क्या लगा ऐसे ही छोड़ दूंगा? सेजल घबराकर, क्या? आर्यन सेजल को देख मुस्कुराते हुए, मेहंदी दिखाओ। सेजल अपना हाथ पीछे करते हुए, अच्छी नहीं लगी, रहने दीजिए आर्यन। ना, मुझे तो गंदी ही देखनी है। मुझे देखना है मेरी बीवी के हाथों में मेहंदी कैसी रचती है। कहते हैं अगर मेहंदी का रंग गाढ़ा आए तो उसका पति उसे बहुत प्यार करता है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। सेजल, मुझे नहीं देखना, मुझे सब पता है। आर्यन, देखो जबरदस्ती मत करवाओ। सेजल, कहा ना अच्छी नहीं है, आप सो जाएं। आर्यन सेजल का हाथ खींचने लगता है
इस हाथ के खींचातानी में आर्यन सेजल के ऊपर लेटकर सेजल का हाथ पकड़कर आगे करने की कोशिश करता है और इस हाथापाई में नोटिस ही नहीं करता कि वह बिल्कुल सेजल के ऊपर लेटा हुआ है। सेजल की सांसें अटक जाती हैं। आर्यन को थोड़ी देर होश नहीं रहता। आर्यन अपने होश खोने लगता है। आर्यन और सेजल की सांसें आपस में टकरा रही थी। आर्यन सेजल के गालों पर किस कर देता है। सेजल मुट्ठियां भींच लेती है। आर्यन गालों पर किस करने के बाद उसके होंठों के ऊपर अपने होंठ रख किस करने लगता है। सेजल के हाथ आर्यन की पीठ पर चले जाते हैं। आर्यन के हाथ भी अपनी मनमानी कर रहे थे। आर्यन का पोत मजने से दोनों की तंद्रा टूटती है। आर्यन जल्दी से सेजल के ऊपर से अलग होकर अपनी सांसें संभालता है। सेजल भी नजर झुकाए अपने कपड़े ठीक करती है। आर्यन देखता है तो विवेक का फोन था। आर्यन फोन उठाकर साइड में आकर फोन पिक कर, हाँ विवेक भाई, विजय के खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं। आर्यन ठीक है, संभाल कर रख, वक्त आने पर इस्तेमाल करेंगे। विवेक ठीक है भाई। आर्यन सेजल को बिना देखे रूम से बाहर निकल छत पर चला जाता है। सेजल तो अभी इसी सोच में गुम थी कि अभी कुछ देर पहले हुआ क्या। जब आर्यन काफी देर तक रूम में नहीं आया तो वो रूम से बाहर गई। आर्यन उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। वो छत पर चली गई। देखा तो आर्यन एक कोने में खड़ा सिगरेट पी रहा है। सेजल उसके पास चली गई और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। आर्यन सेजल को देख मुंह दूसरी तरफ कर सिगरेट पीने लगा। सेजल दोबारा आर्यन के सामने जाकर खड़ी हो गई। एक्चुअली आर्यन को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि बिना सेजल की परमिशन के वो क्या करने जा रहा था। और जब आर्यन को गुस्सा आता था तो वो सिगरेट ही पीता था। आर्यन सेजल की तरफ देखता है। आर्यन सेजल से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसने अभी अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। आर्यन सेजल से मुंह फेरते हुए, क्या है, सिगरेट तो पीने दो। सेजल आर्यन के हाथ से सिगरेट छीनकर फेंक देती है। आर्यन सेजल को घूरते हुए, क्या था ये। सेजल को पता था कि आर्यन को गुस्सा क्यों आ रहा है, इसलिए वो खुद को नॉर्मल दिखाते हुए आर्यन का मूड बदलने की कोशिश करती है। दोनों ही अभी जो हुआ उसके बारे में बात करने से कतरा रहे थे। सेजल आर्यन को तिरछी नजर से देखते हुए, वो आपको नहीं पता था कि आप क्या पी रहे थे, फिर पी क्यों रहे थे। पूरी दुनिया को पता है ये क्या है, आपको नहीं पता ये क्या है, ऐसे कैसे। आर्यन चौंकते हुए सेजल को देखता है, फिर चिढ़ते हुए, मेरा मतलब फेंका क्यों। सेजल, मुझे नहीं पसंद। आर्यन चिढ़ते हुए, तो क्या करूं, मुझे तो पसंद है। सेजल आर्यन की कॉपी करते हुए, तो मैं क्या करूं, मुझे नहीं पसंद। आर्यन सेजल को घूरते हुए, हाँ मुझे तुम्हारे हिसाब से चलना पड़ेगा। सेजल भोला सा चेहरा बनाकर आर्यन को देखते हुए तेजी के दो बार हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन की हंसी छूट जाती है। आर्यन, मैं कौन सा रोज पीता हूँ, कभी कभी तो चलता है। सेजल आर्यन को अजीब नजरों से घूरते हुए, क्या पता रोज पीते हो। आर्यन सेजल को घूरते हुए, तुमसे छिपकर मैं कुछ नहीं करता। सेजल, क्या पता रात को मेरे सोने के बाद पीते हो। आर्यन चिढ़ते हुए, हाँ तुम्हारे सोने के बाद सिगरेट ही नहीं पीता, बल्कि लड़कियों के पास भी जाता हूँ, किस करने, प्यार करने। सेजल हल्का सा मुस्कुराकर नाम में सिर हिला देती है। आर्यन सेजल को चिढ़ाने के लिए, क्यों नहीं जा सकता मैं, जाता हूँ तुम्हारे सोने के बाद। सेजल मासूमियत से, आप ही तो बोलते हो आपको मेरे अलावा कोई नहीं झेल सकती, तो मारकर भगा दिया होगा आपको तो, है ना। आर्यन को यह सुन हंसी आ जाती है। वो सेजल को हक कर लेता है। आर्यन, सॉरी यार, जो भी अभी रूम में हुआ। सेजल नजर नीचे किए हुए, आप प्लीज सॉरी मत बोलिए। आर्यन सेजल के कान में धीरे से, आई लव यू, विल यू मैरी मी। सेजल आर्यन से अलग हो आर्यन को देखती है तो आर्यन मुस्कुरा रहा था। सेजल मासूमियत से, पर हमारी तो शादी हो चुकी है ना। आर्यन सेजल का हाथ अपने हाथ में लेते हुए, वो शादी एक मजबूरी जीत में की थी, पर अब शादी प्यार के पागलपन में करना चाहता हूँ। उस वक्त फेरे लेते वक्त तुमसे बदले की भावना थी, तुम्हें चोट पहुंचाना उस शादी का मकसद था, बिना यह सोचे समझे कि तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी। पर अब इस रिश्ते को जीना चाहता हूँ, तुम्हारे प्यार के एहसास को पाना चाहता हूँ। इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले पुरानी यादों को मिटाना चाहता हूँ। अब सिर्फ प्यार ही प्यार देना चाहता हूँ तुम्हें। सेजल मुस्कुराते हुए आर्यन को देखती है। आर्यन वैसे ही सेजल की आंखों में देखते हुए, पूरे रीति रिवाज के साथ अपनाना चाहता हूँ। पहले आंटी ने कहा था, पर तब मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। मैं उस वक्त कोई गलती दोबारा नहीं करना चाहता था, पर अब मैं ये गलती दोबारा करना चाहता हूँ। तुम्हें शादी के जोड़े में देखना चाहता हूँ।
पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि तुम हो मेरी मिसेस आर्यन मल्होत्रा, सॉरी, मिसेस सेजल आर्यन मल्होत्रा। सेजल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो आर्यन को हक कर लेती है। आर्यन, बोलो, करोगी मुझसे दोबारा शादी? सेजल वैसे ही हक किए हुए हाँ। आर्यन ने सुन मुस्कुरा देता है। फिर थोड़े से सेजल को अपने करीब कर उसके कान में धीरे से, सोच लो, दोबारा झेलना पड़ेगा मुझे। सेजल, हाँ। आर्यन, इस बार तकिए की दीवार को नहीं आने दूंगा बीच में। सेजल, हाँ। आर्यन, और बिल्कुल कान के पास रुमानी आवाज में, आज के अधूरे काम को भी पूरा करेंगे। सेजल ये सुन शर्मा जाती है और आर्यन के सीने में छिप जाती है। आर्यन उसे और कस के हक कर लेता है। आर्यन, फिर कल बात करूं आंटी से? सेजल, हाँ। आर्यन, गर्दन में दर्द हो गया है क्या? सेजल अपनी नजर उठाकर आर्यन को देखते हुए, गर्दन में दर्द? नहीं तो क्यों? आर्यन, फिर आज सिर हिलाने की बजाय हाँ हाँ बोल रही हो? तो लगा मुझे शायद गर्दन में मोच आ गई होगी। सेजल बच्चों के जैसे मुंह फुलाते हुए आर्यन के सीने में हल्के से एक दो मुक्के मारते हुए, मुझे नहीं करनी आपसे कोई बात। आर्यन हंसते हुए सेजल का हाथ पकड़कर पीछे कर, तुम में तो जान ही नहीं है, लग रहा है जैसे रुई से मार रही हो। सेजल, छोड़िए मेरा हाथ। आर्यन, छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है, अब तो जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा हाथ। सेजल, नींद आ रही है, रूम में जाना है। आर्यन, तो चलो, किसने मना किया है? बोलकर सेजल को अपनी गोदी में उठा लेता है। सेजल घबरा जाती है। आर्यन मुस्कुराते हुए सेजल को नीचे लेकर जाने लगता है। सेजल, छोड़िए मुझे, कोई देख लेगा। आर्यन, तो देख लेने दो, अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूँ, किसी और की बीवी को चुरा कर नहीं। सेजल, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? आर्यन, यही सोचेगा कि मियाँ बीवी के रोमांस का टाइम है। सेजल, छोड़िए, आप थक जाएंगे, हमें नीचे रूम में जाना है, बगल के कमरे में नहीं। आर्यन, पहली बार थोड़ी लेकर जा रहा हूँ, भूल गई क्या? जब तुम उस दिन कार में और छत पर सो गई थी, तब भी तो गोद में ही लेकर कमरे में गया था। सेजल शर्माकर नजर नीची कर लेती है। आर्यन सेजल को रूम में लाकर बेड पर लिटाकर बेड की दूसरी तरफ जाकर लेट जाता है। सेजल आर्यन को देखती है। आर्यन सेजल की बात को समझते हुए शर्ट उतार कर, ऐसे ही आकर सो जाऊं तुमसे चिपक कर? सेजल जल्दी से बिना कुछ बोले पलट कर आंखें बंद कर लेती है। आर्यन भी मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लेट जाता है। दोनों थोड़ी देर में नींद में जा चुके थे। आज ऋषभ की शादी थी। शादी दिन में रखी गई थी और रिसेप्शन रात को। सेजल ने आज सी ग्रीन शेड में फुल स्लीव्स का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें सिल्वर मिरर वर्क था। बाल कर्ल किए हुए खुले छोड़े हुए थे जो पीठ तक आ रहे थे। हाथों में चूड़ियां, मैचिंग झुमके और नेकलेस, गुलाबी होंठ, काजल से भरी काली आंखें। आर्यन का तो मुंह खुला का खुला रह गया। वैसे आज आर्यन भी बड़ा ड्रेसिंग लग रहा था। सेजल आर्यन के बगल में आकर खड़ी होते हुए, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? आर्यन इधर उधर देख, फिर सेजल को देख, जाओ जल्दी चेंज करके आओ। सेजल चौंक कर आर्यन को देखते हुए, हैं? फिर मुंह बनाते हुए, मुझे लगा आप मेरी तारीफ करेंगे, मैं नहीं जा रही। आर्यन, यार मेरा दिल तो चुरा लिया, अगर यहाँ किसी और की नजर तुम पर पड़ गई तो मैं तो गया ना काम से। सेजल अजीब नजरों से आर्यन को देखती है। आर्यन सेजल की तरफ देखते हुए, आज तो मैडम का मारने का ही इरादा है। सेजल शर्माते हुए नजरें नीची कर लेती है। आर्यन की नजरें सेजल की मेहंदी पर पड़ती हैं। आर्यन सेजल का हाथ अपने हाथ में लेते हुए, अब तो मेहंदी देख कर रहूंगा। सेजल अपना हाथ छुड़ाने लगती है, पर आर्यन आज बिल्कुल भी हाथ छोड़ने वाला नहीं था। वो मेहंदी देखता है तो उसकी बत्तीसी निकल जाती है। आंखें तो खुशी के मारे नाच रही थी। वो बड़े ही प्यार से सेजल को देखता है। आर्यन, अच्छा जी। आर्यन की सेजल, तभी मेहंदी नहीं दिखाई जा रही थी। सेजल अपनी नजर नीची कर लेती है। आर्यन, वैसे ये मेहंदी वाली की करामात है या तुम्हारी? सेजल शर्माते हुए, मेरी। आर्यन सेजल को देखते हुए, थैंक यू मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़ने के लिए। सेजल कोई जवाब नहीं देती। आर्यन मुस्कुराते हुए सेजल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए, चले? सेजल पलके झपकाकर आर्यन के हाथ में अपना हाथ दे देती है। दोनों वहां से ऋषभ के पास जाते हैं। ऋषभ के भाई भाभी की सारी रस्में आर्यन और सेजल ही कर रहे थे। ऋषभ और काजल की शादी अच्छे से हो जाती है। काजल विदाई करके अपने पिया के घर यानी कि ऋषभ के घर आ जाती है। शादी के बाद की भी सारी रस्में अच्छे से हो जाती हैं। 2 दिनों के बाद आर्यन और सेजल वापस घर आ जाते हैं। ऋषभ और काजल घूमने के लिए शिमला गए हुए थे। आज सेजल अकेले ही कॉलेज आई थी।
अंश और विवेक किसी काम से बाहर गए थे। विक्रम आर्यन के साथ कोई मीटिंग अटेंड करने गया हुआ था। सेजल ड्राइवर के साथ ही कॉलेज गई। सेजल कॉलेज के बाद कार से ही ड्राइवर के साथ अकेली घर आ रही थी। इतने में किसी ने कार को ओवरटेक किया। ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मारा तो सेजल का सिर अचानक से सामने वाली सीट से जा टकराया और हल्का सा ब्लड आने लगा। ड्राइवर को समझ पाता दो आदमी ने कार की आगे और पीछे की खिड़की का कांच पत्थर से तोड़ दिया। सेजल घबरा गई। ड्राइवर इससे पहले कुछ कर पाता उन आदमियों ने टूटी हुई खिड़की से हाथ डालकर कार का दरवाजा खोल दिया। सेजल के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। दोनों आदमियों ने सेजल को कार से घसीट कर निकाला और पीछे खड़ी कार में बैठाकर फुल स्पीड से चले गए। पीछे पीछे एक बाइक भी चली गई। ड्राइवर ने ज्यादा कोशिश नहीं की कि सेजल को बचाने की। उसने तुरंत किसी को कॉल किया और फोन रख दिया। इधर वो कार एक सुनसान इलाके में रुकी जहां से सेजल को पैदल ही खींचकर एक फार्म हाउस में ले गए। सेजल के हाथ बंधे हुए थे और मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे एक कमरे में ले जाकर छोड़ दिया। सेजल बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो लगातार रोई जा रही थी। तभी कमरे में रोहन खाने की प्लेट लेकर आया। सेजल रोहन को देख कांपने लगी। वो खुद में सिमट कर बैठ गई। रोहन सेजल के पास ही नीचे बैठ गया। सेजल रोहन के चेहरे पर हाथ रख, कितने महीने बाद तुम्हें इतने करीब से देखने और छूने का मौका मिला है। सेजल एकदम से पीछे होने लगती है। रोहन सेजल की ओर करीब आने लगता है। सेजल खिसक खिसक कर पीछे जा रही थी। रोहन वहीं उसकी ओर करीब आता जा रहा था। वो लगातार रोई जा रही थी। उसके मुंह पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। उसके रोने से रोहन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी रोहन को कुछ एहसास हुआ कि सेजल की नजर किसी को देख रही है और उसके चेहरे पर आंसुओं के साथ मुस्कुराहट भी आ गई है। रोहन ने सेजल की नजरों का पीछा कर खुद के पीछे पलट कर देखा तो वो अंश और विवेक के गन पॉइंट पर था। रोहन फटी आंखों से उन्हें देखता रह गया। हंस और विवेक मुस्कुराए जा रहे थे। रोहन ने तुरंत एक रस्सी से रोहन को बांधा और उसके मुंह पर भी कपड़ा बांध दिया। हंस मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए, हाय भाभी, ज्यादा परेशान तो नहीं किया इस बकरे ने? आर्यन पीछे से आते हुए हंस के सिर पर एक चांटा मारते हुए, सेजल पिकनिक पर आई है क्या, जो इतने प्यार से हाल चाल पूछ रहा है? हाथ पैर तो खोले नहीं तुमने मेरी सेजल के? बोलकर जल्दी से जाकर सेजल के हाथ पैर खोलता है। सेजल रोते हुए आर्यन को कसकर गले लगा लेती है। आर्यन सेजल को चुप कराते हुए, अरे बच्चा चुप, बिल्कुल चुप, रोने की बारी तो अब इसकी है, कहते हुए रोहन को घूर कर देखता है। फिर सेजल की ओर देखते हुए, तुम्हें ऐसे ही कुछ भी होने देता क्या मैं? वो तो इस बकरे को बाहर निकालने के लिए ही आज तुम्हें अकेले भेजा था। सेजल और रोहन चौंकते हुए आर्यन को देखते हैं। सेजल रोते हुए, आपको शर्म नहीं आई? अगर आप लेट हो जाते तो? आर्यन, अरे ऐसे कैसे? तुम्हारे पूरे रास्ते मेरे आदमी बाइक से पीछा कर रहे थे। वो तो कार में ये नहीं था, इसलिए ड्राइवर ने भी चुपचाप तुम्हें जाने दिया। सेजल आर्यन को घूरते हुए, यानी कि सबको बताया गया? अगर मुझे कुछ हो जाता तो? पता है कितना डर गई थी मैं? मुंह फुलाते हुए, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। विक्रम अंदर आते हुए, भाई, इसके पंटरों को तो कर दिया पुलिस के हवाले, इसका क्या करना है? आर्यन, ये तो मेरा मेहमान है, ले चलो इसे, इसकी औकात इसे आज मैं दिखाऊंगा। और हाँ, उस विजय को भी उठा लाना। विवेक, भाई हम जाएं? आर्यन चिढ़ते हुए, नहीं, तू भी रुक और सबको रोक ले। अभी ये तेरी भाभी मैटनी शो करेगी ना, उसका लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए। हंस विवेक से धीरे से, निकल ले बेटा, अभी भाभी क्लास लेंगी भाई की। आर्यन दोनों को घूर कर देखता है। हंस और विवेक रोहन को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। विक्रम वहीं खड़ा रहता है। आर्यन सेजल को देख, अरे गुस्सा घर पर कर लेना यार, ये मेरे चाचा का घर नहीं है। सेजल आर्यन को छोड़ विक्रम के साथ बाहर निकल जाती है। आर्यन भी पीछे पीछे कार में जाकर बैठ जाता है। सेजल मुंह फुलाए बैठी हुई थी। आगे विक्रम और ड्राइवर बैठे थे। आर्यन सेजल के साथ घर पहुंचता है। सेजल बिना आर्यन की तरफ देखे सीधा ऊपर चली जाती है। आर्यन भी पीछे पीछे भागते हुए जाता है। आर्यन, मेरी बात सुनो बच्चा, यार सुनो तो सही। सेजल कमरे के बाथरूम में घुसते हुए, मुझे नहीं करनी आपसे कोई बात। आर्यन वहीं बाहर बैठ जाता है। सेजल काफी देर बाद रूम में आती है। आर्यन खड़ा होकर सेजल को पकड़ दीवार से टिकाकर उसके दोनों तरफ हाथ का घेरा बांध खड़ा हो जाता है। आर्यन, सॉरी सेजल, ये कोई तरीका होता है किसी को पकड़ने का?
आपको पता है मैं कितना डर गई थी, मुझे कुछ हो जाता तो, या उसके आदमी आपको या भैया को कुछ कर देते तो। आर्यन सेजल का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए, अरे यार, ऐसे कैसे कुछ भी होने देता मैं। इसलिए तो मेरे आदमी लगातार तुम्हारा पीछा कर रहे थे। उस रोहन को तो भाई रास्ते में पकड़ने का प्रोग्राम था, पर ड्राइवर ने देखा कि रोहन तो कार में था ही नहीं, इसलिए तुम्हें उसके आदमियों के हवाले कर दिया। पीछे पीछे हम भी तो आ रहे थे, वो तो रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक मिल गया एक जगह, इसलिए हम लेट हो गए। सेजल एकदम से रोते हुए आर्यन को हक कर लेती है। पता है जब उस रोहन ने मुझे छुआ तो मैं कितना रो रही थी। उसकी गंदी छुअन से नफरत है मुझे। मुझे सिर्फ आप छू सकते हो और कोई नहीं। आर्यन को ऐसा गुस्सा आ जाता है। सेजल का चेहरा अपनी तरफ कर अपने दांत पीसते हुए, उसने तुम्हें छुआ, उसकी इतनी हिम्मत, इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। सेजल वापस आर्यन को हक कर लेती है। आर्यन सेजल पर अपनी बाहों की पकड़ मजबूत बनाते हुए, सॉरी बच्चा, मैंने तो ये सब इसलिए किया ताकि उसे बिल से बाहर ला सकूं। वो लगातार नजर बनाए हुए था तुम पर, मौका ढूंढ रहा था कि कब तुम्हें नुकसान पहुंचाए। उसकी वजह से तुम कहीं आ जा नहीं सकती थी। अगर कभी गलती से अकेले मिल जाती उसे तो, इसलिए मैंने उसे ये मौका खुद दिया ताकि तुम पर हमारी नजरें भी बनी रहें और वो मेरे कब्जे में भी आ जाए। बस इसलिए ऐसा किया मैंने। प्लीज माफ कर दो, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं वहां पहुंचने में लेट हो जाऊंगा। सेजल रोते हुए, अब कभी छोड़ कर तो नहीं जाओगे ना मुझे। आर्यन सेजल के माथे पर किस कर वापस से अपनी बाहों में जकड़ते हुए, पागल हो, कभी नहीं, कभी भी नहीं, अभी भी छोड़कर नहीं गया था बच्चा, बस थोड़ा लेट हो गया, आगे से कभी नहीं होगा। सेजल वैसे ही आर्यन को हक किए खड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद आर्यन, तुम ठीक हो ना? सेजल वैसे ही हक किए हुए, हाँ। आर्यन सेजल का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, अब तो मैं बेफिक्र होकर तुमसे शादी कर सकता हूँ। सेजल एक आंख उठाकर आर्यन को देख मुस्कुराते हुए फिर से नजर नीची कर लेती है। सेजल के जहन में एकदम से कुछ विचार आता है। आर्यन से हल्के से अलग होते हुए, डरते डरते उसे गौर से देखते हुए, आप उस रोहन के साथ क्या करेंगे? आर्यन के चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते हैं। करना क्या है, श्रद्धांजलि चढ़ाऊंगा आज उसकी। सेजल असमंजस में आर्यन को देखती है। आर्यन, मतलब आज उसका आखिरी दिन होगा, वो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। बस ये विजय पकड़ में आ जाए। दोनों ने मुझसे पंगा लिया है ना, उन्हें आज मैं बताऊंगा असली पंगा किसे कहते हैं। सेजल घबराते हुए आर्यन से, नहीं आप कुछ नहीं करेंगे। आर्यन गुस्से से, तो छोड़ दूं उसे, जिसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब की है उसने। छोड़ दूं उस इंसान को जो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। सेजल, नहीं, जो भी हो, आप उसे पुलिस के हवाले कर दीजिए। आप नहीं देंगे किसी को भी सजा? आर्यन, नहीं, उसे तो सजा मैं ही दूंगा। सेजल रोते हुए, नहीं प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आर्यन, अरे क्या करेगी पुलिस, उसका बाप 1 घंटे में छुड़वा लेगा उसे। सेजल, वो मुझे नहीं पता, आप कुछ भी करना, उसे सजा पुलिस देगी, आप नहीं। मैं एफआईआर लिखवा दूंगी। आर्यन, ठीक है, तुम कह रही हो इसलिए कर रहा हूँ पुलिस के हवाले, पर अगर कुछ भी गड़बड़ की उसने तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। सेजल सहमति में सिर हिला देती है। आर्यन सेजल को ऊपर रूम में रेस्ट करने को बोल नीचे आ जाता है। आर्यन विवेक से, वो रोहन को गोडाउन से उठाकर पुलिस स्टेशन फेंक कर रहा। सेजल कंप्लेंट फाइल करेगी, तो इंतजाम कर दियो कि वो बच ना पाए। विवेक, ठीक है भाई, पर उसे गोडाउन में नहीं, पीछे वाले कमरे में फेंका हुआ है। आर्य ने सुन उसे गुस्से से घूरते हुए, क्यों, मेरे फूफा का लड़का है या मामा का, जो यहाँ मेरे घर पर ले आया खातिरदारी करने? विवेक डरते हुए, भाई मुझे लगा। आर्यन गुस्से से पूरी बात सुने बिना, क्या लगा, हाँ, क्या लगा तुझे, उसे हलवा पूरी खिलाऊंगा? तुझे कुछ अकल बकल है या नहीं? अरे सेजल भी यहीं रहती है, जा जल्दी उसे लेकर जा यहाँ से। मेरे सामने आएगा वो मेरा खून खोलेगा उसे देखकर। पर सेजल ने मना किया है, इसीलिए ले जाओ उसे यहाँ से। विवेक, ठीक है भाई। विवेक और अंश रोहन को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। सेजल आर्यन के साथ पुलिस स्टेशन जाकर रोहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर घर आ जाती है। ऋषभ और काजल शिमला से आ गए थे। आज ऋषभ ऑफिस आया हुआ था। आर्यन और ऋषभ बैठे हुए कुछ फाइल चेक कर रहे थे। तभी विवेक भागता हुआ केबिन के अंदर आया। विवेक हाँफता हुआ, भाई ये गड़बड़ हो गई। आर्यन उसे घूरते हुए, तुझे शर्म नहीं आई शादी से पहले ही? ऋषभ की यह सुन हंसी निकल जाती है।
विवेक पहले तो आर्यन की बात समझ नहीं पाता, फिर आर्यन को घूरते हुए, भाई मेरी कोई गड़बड़ नहीं हुई है। वो रोहन, रोहन का नाम सुनते ही आर्यन खड़े होते हुए, क्या रोहन? विवेक, वो जेल से भाग गया आज सुबह। आर्यन गुस्से से, ऐसे कैसे भाग गया? विवेक, भाई वो ऐसा लग रहा है उसने इंस्पेक्टर को कुछ खिलाया है। आर्यन केबिन के बाहर निकलते हुए, चल पुलिस स्टेशन पता करके आते हैं। तीनों केबिन से बाहर निकल कार की तरफ जाते हैं। आर्यन कार में बैठते हुए ऋषभ से, तू सेजल के कॉलेज पहुंच। वैसे तो अंश है वहां, पर अगर तू भी रहेगा तो तसल्ली रहेगी मुझे। ऋषभ, ठीक है। आर्यन विवेक से, तू अपने आदमियों से पता नहीं किया क्या, जो लगा रखे थे पुलिस स्टेशन के बाहर? विवेक, भाई उनका फोन नहीं लग रहा दोनों का। आर्यन, मिलाता रहे। विवेक, ठीक है भाई। ऋषभ कॉलेज के लिए और आर्यन पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। आर्यन पुलिस स्टेशन पहुंचकर खबर लेता है तो पता चलता है कि रोहन को पुलिस वैन से दूसरी जेल में शिफ्ट कर रहे थे। रास्ते में एक जगह ट्रैफिक जाम था, तभी वो कैसे गायब हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। ट्रैफिक जाम भी सेजल के कॉलेज के पास ही हुआ था, जहां से रोहन गायब हुआ। यह सुन आर्यन घबराते हुए विवेक के साथ सेजल के कॉलेज पहुंचता है। विवेक कार ड्राइव कर रहा था। आर्यन ऋषभ और हंस को फोन किए जा रहा था, पर ऋषभ और हंस दोनों में से कोई फोन नहीं उठा रहा था। आखिर में आर्यन ने डरते हुए सेजल को फोन किया तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। आर्यन और विवेक कॉलेज पहुंचते हैं। आर्यन सीधा प्रिंसिपल रूम में पहुंचता है तो देखता है ऋषभ वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड की धुनाई कर रहा था। प्रिंसिपल घबराए हुए खड़े थे। आर्यन ऋषभ को देख, यहाँ क्या कर रहा है? सेजल कहाँ है? ऋषभ कुछ बोलता उससे पहले ही प्रिंसिपल, सर हमें नहीं पता, आपकी बात पूरे कॉलेज में नहीं मिल रही है। विवेक के सुनते ही प्रिंसिपल रूम से बाहर निकल अपने सारे आदमियों को फोन कर सेजल को ढूंढने को बोलता है। आर्यन के यह सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के सामने सेजल का उस दिन का डरा हुआ चेहरा सामने आ जाता है। आर्यन प्रिंसिपल का कॉलर पकड़, ऐसे कैसे नहीं पता? कॉलेज से ऐसे कैसे कहीं जा सकती है वो? प्रिंसिपल, हो सकता है वो खुद कहीं गई हो बिना किसी को बताए। आर्यन चिल्लाते हुए, ए प्रिंसिपल, अपनी औकात में रहे, वो ऐसे कहीं नहीं जाती, समझा तू? ऋषभ, आर्यन, इस गार्ड को भी कुछ नहीं पता। यहाँ टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, हमें जल्दी ही सेजल को ढूंढना होगा। आर्यन प्रिंसिपल को धक्का देकर रूम से बाहर निकलता है। इतने में हंस भागते हुए आता है, भाई पूरे कॉलेज में देख लिया, भाभी कहीं नहीं मिली। पर ये कहते हुए सेजल का दुपट्टा आर्यन की तरफ बढ़ाता है। आर्यन वो दुपट्टा पहचानते हुए चौंक कर हंस को देखता है। ये तो सेजल का, आज यही सूट पहना है उसने। हंस, भाई कॉलेज के पीछे वाले गेट पर अटका मिला है, भाभी को वहीं से ले गया है रोहन। आर्यन की आंखों में खून उतर आता है। आर्यन जोर से चिल्लाते हुए, रोहन, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर मेरी सेजल को खरोच भी आई तो। आर्यन जल्दी से कार की तरफ भागता है। ऋषभ, हंस और विवेक भी आर्यन के साथ कार में निकलते हैं। अब रोहन को कहाँ ढूंढे ये समझ में नहीं आ रहा था। इतने में विवेक का फोन बजता है। विवेक फोन उठाता है, हाँ कहाँ? ठीक है ना, ओके, जल्दी भेज, बोलकर फोन रख आर्यन और ऋषभ को देख। भाई वो जो आदमी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े किए थे उनका फोन था, वो रोहन की लोकेशन पर ही है। भाभी बिल्कुल ठीक है, अभी लोकेशन भेज रहे हैं। इतने में विवेक की फोन में लोकेशन आती है तो वो लोकेशन ऑन कर अपने सामने रख चलाना स्टार्ट कर देता है। आर्यन घबराते हुए, सेजल ठीक है ना? विवेक, हाँ भाई, हमारे ये दोनों बंदे उसके आदमियों में ही शामिल हो गए हैं, इसलिए उनका फोन बंद जा रहा था। वो सुबह से ही साथ थे उनके, अभी तक रोहन उन आदमियों के साथ ही है। विवेक तेजी से कार चला रहा था। आर्यन सेजल को लेकर घबराया हुआ था। उसकी आंखों के सामने बार बार सेजल का डरा हुआ चेहरा आ रहा था। आर्यन के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। थोड़ी देर में आर्यन और सब विवेक की लोकेशन पर पहुंच गए। वहां पर रोहन ने कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई हुई थी। ये किसी का बंगला था। गेट पर सिर्फ एक गार्ड था। विवेक ने गार्ड से एड्रेस पूछने के बहाने उसे बातों में लगाया और पीछे से आकर हंस और ऋषभ ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध हाथ पैर बांध कर घसीटते हुए एक तरफ फेंक देते हैं। चारों अंदर जाते हैं। अंदर जाकर देखते ही सब चौंक जाते हैं। आर्यन के आदमियों को रोहन के 4 आदमियों ने बांधा हुआ था और ऊपर के कमरे से सेजल के चीखने की आवाजें आ रही थी। आर्यन 1 मिनट की भी देरी किए बगैर
ऊपर की तरफ भागता है। रोहन के आदमी उन्हें रोकने के इरादे से आगे आते हैं। आर्यन जो बहुत गुस्से में था, उसने अपनी गन निकाली और बिना देरी किए एक एक गोली चारों आदमियों पर चला। बिना देखे कि वो मर गए या जिंदा है, ऊपर की तरफ भागा। यहाँ उसने अपने बंधे हुए आदमियों को खोला और सब ऊपर की तरफ भागे। आर्यन, विवेक और ऋषभ ने मिलकर एक ही झटके में दरवाजा तोड़ दिया। देखा तो रोहन गोली की आवाज सुन बालकनी से भागने की कोशिश कर रहा था। ऋषभ और विवेक भागते हुए गए और उसे पकड़ लिया। आर्यन ने चारों तरफ नजर घुमाई तो सेजल एक चेयर के नीचे छिपी हुई थी। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। दोनों बाजू भी जगह जगह से फटी हुई थी। आर्यन भागकर सेजल के पास जाता है। वो चेयर उठाकर एक साइड में फेंक सेजल को पकड़ता है। सेजल, जो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। यह सुन आर्यन सेजल को फटी आंखों से देखता है, सेजल को पकड़ते हुए। सेजल, घबराओ मत, मैं हूँ आर्यन। आर्यन का नाम सुनते ही सेजल आर्यन को देख उससे चिपक कर रोने लग जाती है। आर्यन की आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। सेजल, कुछ नहीं हुआ, मैं आ गया ना, सॉरी, मुझे माफ कर दो। सेजल बस रोई जा रही थी। आर्यन सेजल की पीठ सहलाने के लिए जैसे ही सेजल की पीठ पर हाथ लगाता है तो देखता है कि पीठ की साइड से सूट फटा हुआ है। आर्यन तुरंत अपनी शर्ट उतारकर सेजल को उड़ा देता है। आर्यन सेजल का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए, आज तुम इस डर से निकलोगी, इस कमीने की मौत अपनी आंखों से देखोगी। और हाँ, डरना नहीं, समझी? तुम्हारे हर दर्द का बदला आज और अभी लूंगा, वो भी मैं। आर्यन सेजल को उठाकर खड़ा करता है। सेजल आर्यन को छोड़ नहीं रही थी। अंश अब ऊपर आ चुका था। अंश और विवेक ने रोहन को पकड़ा हुआ था। रोहन अपने आप को छुड़ाने की बेकार कोशिशों में लगा हुआ था। रोहन आर्यन से, देख, सेजल सिर्फ मेरी है, उसे तो मैं हासिल करके ही रहूंगा। आर्यन को यह सुन गुस्सा आ जाता है। वो सेजल से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर सेजल ने उसे कस के पकड़ा हुआ था। वो छोड़ ही नहीं रही थी आर्यन को। उसने आर्यन को कस के हक कर लिया। उसे रोहन से अभी भी डर लग रहा था। उसे अभी कोई परवाह नहीं थी कि वहां सब खड़े हैं। बस उसे ये पता था कि अभी वो सबसे सुरक्षित जगह पर है। ऋषभ रोहन को एक मुक्का मारते हुए, सेजल कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो तेरी हो गई, समझा? रोहन गुस्से से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, सेजल मेरी ही है, शादी होने वाली थी मेरी उससे, पर इस आर्यन ने जबरदस्ती शादी की उससे। ऋषभ मुस्कुराते हुए, ऐसा है, इन दोनों की जोड़ी तो ऊपर से बन के आई है, तेरी ही गलती थी सारी। पहले तो तूने आर्यन से झूठ बोला कि सेजल भी तुझसे प्यार करती है। अरे आर्यन ने तो यह सुन सेजल के आसपास भी भटकना बंद कर दिया था। पर नहीं, तुझे तो खुजली हो रही थी ना। ना तू आर्यन पर गलत इल्जाम लगवाता और ना ही आर्यन सेजल से शादी करता। अरे इसलिए तो मैंने आज तक तुझे माफ किया है कि तूने इन दोनों को मिलवाया। रोहन ने सुन चिढ़ जाता है, सेजल, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। रोहन बेशर्मी से हंसते हुए, आज तो किस्मत अच्छी थी सेजल की, तुम सब आ गए। पर कब तक तुम सब सेजल को बचाओगे? सेजल को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। एक ना एक दिन तो उसे मेरा होना ही पड़ेगा। ये सुनते ही आर्यन अपनी सारी हदें भूल गया। उसने सेजल को तुरंत अपने दोनों हाथों से पकड़कर अलग किया और गुस्से से उसकी तरफ बढ़ गया। आर्यन ने बिना एक सेकंड भी सोचे वहां पड़ी चेयर उठाई और रोहन के ऊपर दे मारी। विवेक और हर्ष रोहन को छोड़कर अलग जाकर एक तरफ खड़े हो गए। रोहन भी गुस्से में आर्यन को मारने के लिए आगे आया, पर गुस्से में आर्यन को पकड़ना मुश्किल था। आर्यन ने रोहन के ऊपर लात मुझे बरसाने शुरू कर दिए। रोहन आर्यन की एक दो मार में ही गिर गया। आर्यन अब रोहन को वहां पड़े एक डंडे से लगातार मारे जा रहा था। आर्यन, सेजल तेरी है, तेरी है सेजल, तेरे बाप की प्रॉपर्टी है सेजल। फिर उसके हाथों के ऊपर अपने पैर रख देता है। रोहन की चीख निकल जाती है, इन्हीं हाथों से छुआ ना तूने मेरी सेजल को, मेरी सेजल को चोट पहुंचाएगा, जबरदस्ती करेगा उसके साथ। ये सब देख सेजल कांपते हुए वहीं नीचे फर्श पर सिमट कर बैठ गई। उसने आज से पहले आर्यन को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। इतना गुस्सा तो आर्यन तब भी नहीं हुआ था जब सेजल ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था। सेजल बहुत ज्यादा डर गई थी। आर्यन रोहन को मारे जा रहा था। ऋषभ भागकर सेजल के पास गया। सेजल ने ऋषभ का हाथ पकड़, भैया इन्हें रोकिए ना। ऋषभ, आर्यन आज किसी की नहीं सुनेगा। गुस्से में वो पागल हो जाता है। और आज तो बात तुम्हारी इज्जत की है, तुम्हारी जिंदगी की है। जो उसकी जिंदगी है, तो तुम्हें कोई चोट पहुंचाए उसे वो कभी नहीं छोड़ेगा। रोहन मार खा खा कर बेहाल हो गया।
इतने में पुलिस भी वहां आ जाती है। उसकी सांसें उखड़ने लगी। तब ऋषभ भागता हुआ आर्यन के पास गया। आर्यन, बस इसे पुलिस के हवाले कर दे। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, वो आ गई है। आर्यन ऋषभ को गुस्से से देख चिल्लाते हुए, पहले किया था ना, क्या हुआ? भाग गया ना वहां से ये? इंस्पेक्टर आर्यन, इसे हम देख लेंगे। पहले इसके बाप ने इसको भगाने में मदद की थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। आर्यन इंस्पेक्टर को घूरते हुए, तुझे भी इसके बाप ने पैसे खिलाए हैं क्या? इंस्पेक्टर आर्यन, तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा साथ सिर्फ इसलिए देता हूँ कि तुम गलत तरीके से ही सही, पर सही का साथ देते हो। तुमने आज तक किसी सही आदमी के साथ गलत नहीं किया। कई बार हमारे हाथ बंधे होते हैं, पर तुम वही करते हो जो सच होता है। इसलिए अब तक मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और आज भी दूंगा। आर्यन, तो इस दरिंदे को जिसने मेरी सेजल का ये हाल किया, सेजल की तरफ इशारा करते हुए, इंस्पेक्टर भी सेजल के डरे हुए चेहरे को देख सारी बात समझ जाता है। उसके पास कोई शब्द नहीं होते कि आर्यन को क्या बोले। उसे तुम्हारे हवाले कर दूं ताकि ये दोबारा भाग सके और दोबारा सेजल को तकलीफ दे। बोलना। इंस्पेक्टर आर्यन की तरफ अपनी गन देते हुए, तुझे पता है अब तुझे क्या करना है? मैं आगे संभाल लूंगा। इसके ऊपर रोहन के ऊपर एक नजर डाल वापस आर्यन को देखते हुए, पहले भी 2 रेप केसेस हैं, पर इसके बाप ने पैसे देकर सबका मुंह बंद करवा दिया। एक लड़की का तो पूरा परिवार ही गायब करवा दिया इसके बाप ने, पर इसका बाल भी बांका नहीं हुआ। मैं तो बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकता। मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं, पर तेरे हाथ बंधे हुए नहीं हैं। आर्यन सेजल को देखता है, जिसकी आंखों में एक खौफ नजर आ रहा था। वो डरते हुए सिर्फ एक तरफ देखे जा रही थी। वो बिल्कुल सिमटी हुई सी बैठी थी। ये देख आर्यन की आंखों में खून उतर आता है। उसने इंस्पेक्टर की गन लोड की और हंस को कुछ इशारा किया। हंस आर्यन का इशारा समझ सेजल के सामने जा पीट कर खड़ा हो गया ताकि उसे रोहन दिखाई ना दे। आर्यन ने बिना देरी किए रोहन जो बेसुध सा पड़ा हुआ था उसके ऊपर 2 गोलियां बरसा दी। राहुल ने उसी वक्त दम तोड़ दिया। गोलियों की आवाज से सेजल की कंपकपी छूट गई। वो डर के मारे बेहोश हो गई। इंस्पेक्टर ने गन आर्यन के हाथ से ले ली और उसे वहां से जाने को बोल दिया। आर्यन सेजल के पास गया। सेजल को बेहोश देख वो घबरा गया। एक्चुअली अंश आगे खड़ा था, तो किसी को भी सेजल के बेहोश होने का पता नहीं चला। आर्यन ने उसे अपने दोनों हाथों से गोदी में उठाया और कार की तरफ चल दिया। ऋषभ और अंश विवेक भी उसी कार से घर चल देते हैं। आर्यन के आदमी भी आर्यन की कार के पीछे ही लगे हुए थे। ऋषभ ने कॉल कर डॉक्टर को घर बुला लिया था। आर्यन जब तक घर पहुंचा डॉक्टर भी आ गया था। डॉक्टर सेजल को चेक कर इंजेक्शन लगाकर चला गया। डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा घबराहट की वजह से वो बेहोश हुई है। थोड़ी देर में होश आ जाएगा। आर्यन सेजल के पास ही उसका हाथ पकड़कर बैठ जाता है। आर्यन ऋषभ से, तू घर जा, रात हो गई है काफी। काजल और आंटी तेरा वेट कर रही होंगी। ऋषभ आर्यन के मुंह से काजल सुन चौंक जाता है। आज पहली बार हुआ था कि काजल ने बिना टोके काजल को कजली न बोल काजल बोला हो। ऋषभ, नहीं, मैं यही हूँ आज। काजल तो सुबह ही अपने घर गई है रहने। मम्मी को भी अभी बता दिया मैंने। कल सुबह जाऊंगा मैं। आर्यन, ठीक है। थोड़ी देर बाद ऋषभ और बाकी के सभी नीचे चले जाते हैं। वैसे तो सभी सेजल का डरा हुआ चेहरा देख उदास थे, पर आर्यन की आंखों से लगातार आंसू आए जा रहे थे। सेजल ने अभी भी आर्यन की ही शर्ट पहनी हुई थी। आर्यन सेजल का हाथ पकड़ वही सेजल के बगल में लेटकर उसका सिर सहलाने लगता है। आर्यन की कब आंख लगी आर्यन को पता ही नहीं चला। आधी रात को जब आर्यन को एहसास हुआ कि उसका हाथ खाली है, हाथ में सेजल का हाथ नहीं है, तो उसने हल्के से आंखें खोली तो सेजल वहां नहीं थी। वो तुरंत उठकर बैठ गया। बाथरूम का दरवाजा बंद देख उसे तसल्ली हुई कि सेजल बाथरूम में है। वो वहीं बैठ सेजल का बाहर आने का वेट करने लगा। काफी देर तक जब सेजल बाहर नहीं आई तो वो बाथरूम के बाहर गया। उसे अंदर से पानी के बहने की हल्की हल्की आवाज आई। आर्यन चौंकते हुए खुद से, सेजल इतनी रात को नहा रही है, पर फिर भी काफी देर से अंदर गई हुई है, मेरे उठने से पहले की। आर्यन सेजल को आवाज लगाने के लिए दरवाजे पर नॉक करने के लिए हल्के से हाथ मारते हुए, सेजल, उसके हल्के से नॉक से ही दरवाजा हल्का सा खुल गया। आर्यन चौंकते हुए, सेजल ने दरवाजा कैसे बंद नहीं किया? वो धीरे धीरे अंदर गया तो फटी आंखों से सेजल को देखता रहा। सेजल सॉवर के नीचे बैठी हुई रोई जा रही थी। आर्यन ने जल्दी से जाकर सॉवर बंद कर सेजल से, सेजल उठो, तबीयत खराब हो जाएगी बच्चा, प्लीज उठो।
सेजल रोते हुए आर्यन से, अगर आप आज टाइम पर नहीं आते तो, बोलकर फूट फूट कर रोने लगती है। आर्यन सेजल का चेहरा अपने हाथ में लेकर, कुछ नहीं हुआ सेजल, भूल जाओ उस बात को अब प्लीज। अब कभी नहीं आएगा वो तुम्हारी जिंदगी में, कभी नहीं बच्चा। सेजल आर्यन को रोते हुए उसकी तरफ देख, नफरत हो रही है मुझे खुद से, उसकी गंदी छुअन से। उसने कितने गंदे तरीके से। आर्यन चुप, बिल्कुल चुप, नहीं सोचना उसके बारे में। तुम पहले यहाँ से उठो, कपड़े चेंज कर लो। सेजल बस कोई जवाब दिए बगैर रोई जा रही थी। आर्यन, सेजल प्लीज उठो ना बच्चा, प्लीज, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। सेजल आर्यन की बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी, वो बस रोए जा रही थी। आर्यन को गुस्सा आ जाता है। वो वापस रूम में आया। उसने अलमारी से सेजल के कपड़े निकाले और बाथरूम में वापस गया। उसे सेजल को जबरदस्ती उठाकर खड़ा किया। सेजल बस रोए जा रही थी, काफी देर भीगने के कारण कांप भी रही थी। आर्यन, चलो जल्दी से कपड़े चेंज करो और बाहर आओ। सेजल कोई जवाब नहीं देती। आर्यन, ठीक है, फिर मैं ही चेंज करूंगा तुम्हारे कपड़े, बोलो। सेजल आर्यन को देखती है। आर्यन उसे ही देख रहा था। आर्यन धमकी देते हुए, 2 मिनट में बाहर कपड़े चेंज करके आओ या मैं तुम्हारे कपड़े बदलूं, बोलो क्या करना है। सेजल आर्यन के हाथ से कपड़े ले लेती है। आर्यन बाथरूम से बाहर जाते वक्त, दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं है, मैं अंदर नहीं आऊंगा, तुम जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, 2 मिनट में बाहर आओ, मैं जब तक तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। आर्यन बाहर आकर किचन में जाकर चाय बनाता है। वो सेजल के सामने खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर हकीकत में वो खुद बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि कहीं उसे सच में वहां पहुंचने में देर हो जाती तो। वो सेजल को क्या जवाब देता, जिसने उससे यह वादा लिया था कि वो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। यह सब सोच कर ही उसकी रूह कांप रही थी। उसे सबसे ज्यादा तो अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। वो सेजल के दर्द को समझ रहा था, पर सेजल को समझा नहीं पा रहा था। वो सेजल की इन बातों को अवॉइड करना चाहता था, ताकि सेजल भी ना सोचे उस बारे में। आर्यन चाय बनाकर रूम में लाता है, तब तक सेजल बाथरूम से कपड़े चेंज करके आ चुकी थी। वो बेड पर फर्श पर पैर टिकाए बैठी सोच में गुम थी। इस वक्त आंखों में आंसू तो नहीं, पर उदासी छाई हुई थी। आर्यन सेजल के पास बैठ खुद को नॉर्मल दिखाते हुए, कांप रही हो, ठंड लग जाएगी, लो चाय पी लो, इतनी भीग गई हो, थोड़ी सी गर्माहट आ जाएगी। सेजल बिल्कुल गुमसी बैठी हुई थी। आर्यन देखता है कि सेजल के बालों से बंधी हुई चोटी से पानी टपक रहा था। सेजल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आर्यन उठकर तौलिया उठा लाया और सेजल के बालों की पहले चोटी खोली। सेजल ने आर्यन को चौंकते हुए देखा तो आर्यन ने एक नकली मुस्कुराहट देते हुए, अब तुम्हारा इतना तो काम कर ही सकता हूँ ना सेजल। सेजल, मैं कर लूंगी। आर्यन, तुम चाय पियो पहले, मैं कर रहा हूँ ना। सेजल कुछ नहीं बोलती। आर्यन सेजल के बालों को तौलिए से अच्छे से पोंछ देता है। आर्यन सेजल के बगल में बैठ चाय का कप सेजल को देते हुए, पियो, और खबरदार अब कुछ भी पुरानी बातें की तो, रोना तो बिल्कुल भी नहीं, समझी। सेजल नजरें नीची कर हाँ में सिर हिला देती है। सेजल, मेरा मन नहीं है चाय पीने का। आर्यन हल्का सा हंसते हुए, जिंदगी में पहली बार बनाई है चाय, वो भी तुम्हारे लिए। फिर मासूम सा चेहरा बनाते हुए, तुम ही नहीं पियोगी। सेजल एक नजर आर्यन पर डालती है। आर्यन अपना निचला होठ ऊपर के होठ के ऊपर रख मासूम सा चेहरा बना सेजल को ही देख रहा था। सेजल आर्यन के हाथ से चाय ले लेती है। आर्यन मुस्कुराते हुए अपनी चाय उठाता है। सेजल चुपचाप चाय पीने लगती है। चाय पी सेजल दोनों के कप किचन में रखने जाने लगती है तो आर्यन उसे मना कर खुद कप किचन में रख कर आता है। आर्यन किचन से रूम में आया तो सेजल कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। आर्यन ने जाकर सेजल को पीछे से हक कर लिया। सेजल एकदम से घबरा गई और उसने आर्यन को पीछे की तरफ धक्का दे दिया। आर्यन को लगा नहीं था कि सेजल ऐसा कुछ करेगी, इसलिए वो खुद को संभाल नहीं पाया और पीछे की तरफ नीचे फर्श पर गिर गया। वो वहीं बैठे हुए सेजल को चौंक कर देखने लगा। सेजल ने जब आर्यन को नीचे गिरा देखा तो घबराते हुए आर्यन के पास आई। उसकी आंखों ने फिर से आंसुओं को पनाह दे दी थी। घबराते हुए आर्यन से, सॉरी, सॉरी, वो मैं आपको। आर्यन सेजल को चुप कराते हुए, चुप, बिल्कुल चुप, बोलकर खड़ा होकर सेजल को बेड पर लिटाकर उसके पास चेयर बिछाकर बैठ जाता है। सेजल, सॉरी, वो। आर्यन सेजल के आंसू पोंछते हुए,
कहा ना कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सेजल, मैं आपको धक्का नहीं देना चाहती थी। आर्यन, पता है मुझे। सेजल, तो आप इतनी दूर क्यों बैठे हैं? आर्यन सेजल के पास लेटते हुए नकली हंसी से, अब धक्का तो नहीं दोगी ना? सेजल नामे से हिला देती है। आर्यन सेजल के पास लेट उसका सिर सहलाते हुए, सेजल मुझे पता है तुम डरी हुई हो। तुम्हारे सामने अभी भी वही चेहरा, वही सब कुछ सीन आ रहा होगा। पर प्लीज अब उस डर से निकलो। वह रोहन अब कभी भी तुम्हारे आसपास नहीं आ सकता। उसे मैंने सजा दे दी है। मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुझ पर यकीन है ना? सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन, खाना लगा दूं? सेजल, नहीं, मुझे सोना है। आर्यन, ठीक है, सो जाओ। सेजल आर्यन का हाथ अपने सिर के नीचे रख आर्यन को कसकर पकड़कर आंख बंद कर लेती है। आर्यन सेजल को देखता रहता है। सेजल आंखें बंद किए हुए ही, सिर पर हाथ फेरिए ना, हर डर भाग जाता है जब आप ऐसा करते हैं। आर्यन मुस्कुराते हुए सेजल के सिर पर हाथ फेरने लगता है। सेजल थोड़ी देर में सो जाती है। आर्यन सेजल को सोता देख खुद भी नींद के आगोश में चला जाता है। अगले दिन आर्यन सेजल को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, जहां सेजल को एफआईआर पर साइन करने थे। जाना तो कल ही था, पर इंस्पेक्टर ने सेजल की हालत देख अगले दिन आने को बोल दिया। सेजल पूरे रास्ते चुप ही थी। सेजल पुलिस स्टेशन से आकर ऊपर रूम में चली जाती है। आर्यन नीचे ऑफिस में केबिन में बैठ जाता है। वो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। सब थोड़ी देर बाद केबिन में आता है तो आर्यन चेयर पर आंखें बंद किए टेक लगाए बैठा था। उसे ऋषभ के आने का एहसास ही नहीं होता है। ऋषभ सामने चेयर पर बैठते हुए, कैसी है सेजल? आर्यन चौंकते हुए आंखें खोल ऋषभ को देख, यार डरी हुई है। ऋषभ, थोड़ा टाइम दे, ठीक हो जाएगी। आर्यन, सब मेरी गलती है, मुझे उसे अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। ऋषभ, आर्यन तेरी कोई गलती नहीं है, वो अकेली नहीं थी। अब कॉलेज के अंदर तो हम नहीं जा सकते थे। इंस्पेक्टर पता करवा रहा है कि कॉलेज में किसने मदद की थी रोहन की, क्योंकि बिना किसी कॉलेज स्टाफ की मदद के ना तो वो कॉलेज के अंदर घुस सकता था और ना ही उसे खींचकर जबरदस्ती ले जा सकता था। आर्यन, हाँ। ऋषभ, अब अगर तू भी ऐसे ही उदास रहेगा तो बात कैसे बनेगी? आर्यन उदासी भरे स्वर में, यार इतनी मुश्किल से तो उसने बोलना शुरू किया था। रूठती थी, मनाती थी, मेरे साथ बैठ खुश हो रही थी। पर कल से फिर वही पहले वाली उदास सेजल बन गई है, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। मैं नहीं देख सकता उसे ऐसे उदास यार। ऋषभ, तू उसके साथ टाइम स्पेंड कर और एक काम कर, उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए। आर्यन उत्सुकता दिखाते हुए, क्या काम? ऋषभ, जिस बात से चिढ़ा है उसे वो कर, देख वो तुझे जरूर रिएक्ट करेगी। मैं भी जब काजल मुझे गुस्सा होती है, मनाती नहीं है, बात नहीं करती बिल्कुल भी, तो मैं भी वही हरकत उसके सामने करता हूँ जो उसे पसंद नहीं। आर्यन, जैसे? सब मुस्कुराते हुए, उसे मनाने की बजाय उसके सामने ड्रिंक करता हूँ, फिर झगड़ा स्टार्ट करती है तो मनाना आसान हो जाता है। आर्यन मुस्कुराते हुए, सेजल करेगी रिएक्ट? ये सब ट्राई कर, वैसे किस चीज से चिढ़ती है वो तेरी? आर्यन मुस्कुराते हुए हाथों से सिगरेट पीने का इशारा करता है। ऋषभ, सही बेटा। अच्छा यार, एक बात करनी थी। आर्यन, बोल ना। ऋषभ, कल जब दिन में ये सब चल रहा था तो वो माँ को तो पता नहीं था, तो वो तेरे और सेजल की शादी की तारीख निकालने पंडित के पास गई थी। तो एक हफ्ते के बाद की डेट निकली है। अभी वैसे मैंने काजल को तो सब बता दिया, पर माँ को अभी कुछ नहीं मालूम। तो क्या करना है? आर्यन, यार अभी शादी, सेजल को शायद फिर से टाइम चाहिए होगा मेंटली प्रिपेयर करने के लिए खुद को। ऋषभ, एक बार बात करके तो देख, माँ पूरे रीति रिवाज से शादी करने की बात कर रही थी, क्या पता इन्हीं सब में उसका माइंड भी सेट हो जाए। आर्यन, हाँ हो सकता है, करता हूँ बात आज उससे। ये सब ठीक है, और तू अभी ऑफिस की चिंता छोड़, उसे टाइम दे जा। आर्यन मुस्कुराते हुए, इसलिए तो बैठा हूँ नीचे। ये सब मतलब? आर्यन, अरे यार 1 घंटा हो गया है, ये अंश आइसक्रीम लेने गया था, लगता है वही बनाने लग गया। इधर अंश गुस्से से अंदर आकर आर्यन को आइसक्रीम देता है। आइसक्रीम तो पूरी मेल्ट हो चुकी थी। आर्यन, वो आइसक्रीम विवेक को बोल फ्रिज में रखवा देगा। अंश वहीं चेयर पर बैठ जाता है। अंश के कपड़े गंदे हो रखे थे। आर्यन और ऋषभ अंश को देख फिर एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखते हैं। आर्यन अंश को देख, ये कौन से विश्व युद्ध से आ रहा है? अंश जो इतनी देर से चुप बैठा था, गुस्से से,
पता नहीं भाई, एक काली बिल्ली मिल गई थी। मन तो किया मुंह नोच लूं उसका। आर्यन, हुआ क्या? कौन सी काली बिल्ली? हंस, ये अपने ऑफिस के बाहर रोड पर खुली घूम रही थी, सांड की तरह। एक तो पता नहीं किसके ख्यालों में खोई थी, मुझे गिरा भी दिया। ऊपर से कहती है कि मैं उसे छेड़ रहा था। आर्यन और ऋषभ चौंकते हुए। क्या? विवेक, पर भाई, तू बिल्ली को क्यों छेड़ेगा? तेरा चेस्ट जानवरों पर है, छी छी। हंस विवेक को घूरते हुए। तेरी अकल क्या अंजलि को किराए पर देकर आया है? देख, मेरा दिमाग पहले ही खराब है। ऐसा ना हो मैं उसकी बजाय तेरा ही खून कर दूं। आर्यन और ऋषभ हल्के हल्के से हंसे जा रहे थे। तभी विक्रम अंदर आते हुए आर्यन से, भाई, भाभी की कॉलेज फ्रेंड आई है, कोई काव्या। आर्यन चौंकते हुए ऋषभ को देखता है। सेजल की फ्रेंड? वो तो बात करती ही नहीं किसी से। ऋषभ, उसी से पूछ के आजा। आर्यन विक्रम को ऊपर सेजल से पूछने भेजता है। विक्रम थोड़ी देर बाद नीचे आकर, भाई, वो ज्यादा बातचीत नहीं होती, प्रोजेक्ट पार्टनर है भाभी की, तो साथ में प्रोजेक्ट बनाना है। कल कॉलेज में बनाने वाले थे तो वो हादसा हो गया, तो कॉलेज से भाभी का फोन नंबर लेकर भाभी से बात करके आई है, तो प्रोजेक्ट बनाने आई है। भेज दूं ऊपर? आर्यन, हाँ भेज दे, इसमें फिर पूछना क्यों है। विक्रम काव्या को ऊपर सेजल के पास छोड़कर आता है। थोड़ी देर नीचे सब बातें करते हैं। अंश थोड़ी देर बाद ऊपर सेजल से कुछ पूछने जाता है तो काव्या को वहां भाभी के साथ बैठा देख जोर से चिल्लाता है, तुम यहाँ? काली बिल्ली, तेरी इतनी हिम्मत? काव्या भी चिल्लाते हुए, तो तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गए? आर्यन, ऋषभ, विवेक और विक्रम आवाज सुनकर ऊपर की तरफ भागते हैं। वही सेजल भी दोनों को देखे जा रही थी। आर्यन अंश से, क्या हुआ, चिल्लाया क्यों? अंश आर्यन से गुस्से से, ये काली बिल्ली यहाँ क्या कर रही है? काव्या, तुम काले बंदर। विवेक दोनों को टोकते हुए, एक मिनट, ये बताओ तुम दोनों को इंसानों की पहचान नहीं है क्या? अंश की ओर देखते हुए, ये काली बिल्ली नहीं, लड़की है, भाभी की क्लासमेट काव्या। काव्या को देखते हुए, यह काला बंदर नहीं, लड़का है। अंश, आपकी क्लासमेट का फेवरेट देवर। अंश आर्यन को देख, भाई, पहले तो इस विवेक को चुप कराओ, वरना सच में आज मेरे हाथों से मारा जाएगा। आर्यन अंश से, देख, अब जो भी तुम्हारा झगड़ा हुआ उसे खत्म करो। अंश, पहले इस बिल्ली को बाहर भेजो। काव्या, ओह हेलो, मुझे भी शौक नहीं है तुमसे कोई बात करने का, यहाँ सिर्फ प्रोजेक्ट के चक्कर में आई हूँ। आर्यन और ऋषभ हंस को नीचे खींचकर ले जाते हुए काव्या से, तुम आराम से काम करो, हम इसे देख लेंगे। दोनों हंस को नीचे लाकर आराम से समझाते हैं कि वो कौन सा रोज आएगी। हंस यह सुन चुप हो जाता है और पीछे बने रूम में चला जाता है। आर्यन और ऋषभ वहीं बैठ काम करने लगते हैं। विवेक और विक्रम फ्लैट की साइड पर काम चेक करने चले जाते हैं। थोड़ी देर में काव्या भी प्रोजेक्ट का आधा काम खत्म कर चली जाती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।